ए, मैं किसी गेस्ट के आने का इंतजार कर रहा हूँ। ई, आह, इतना ओ, हेलो। हेलो। लूफी। सांजी। कौन है इधर? हे हेलो। हे हे जोरो, स्वागत है तुम्हारा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आइए, आपका रुको रुको रुको। स्वागत। इतना इतना गाना गाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि लूफी कहाँ है। लूफी? आह, तुम लूफी को ढूंढ रहे हो, बट वो तो यहाँ नहीं है। वेट, उसने तो तुम्हें लिंक भेजने को मुझे भेजा था ना। हे, लूफी को मैंने ही लिंक भेजा था तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। अच्छा, तो क्या करना है हमको? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातचीत करनी थी तुमसे। और मुझे तुमसे बातचीत करने के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे बस लूफी से मिलना है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है और मुझे वापस से जाना है। वेट अ आह, मिनट। उफ, ये इम्पोर्टेंट चीजें। तुम्हें नहीं चाहिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, तुम मेरे साथ बात करो और तुम्हें मजा आएगा दोस्त। मुझे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, लूफी का एक ईमानदार स्वॉर्ड्समैन। वेट, वैसे मैं ये क्या कर रहा हूँ? तुम तो मेरे एनीमे के नहीं लगते हो। वेट अ मिनट। मैं खो गया। मैं फिर से खो गया। लूफी। ओ Oh भाई, भाई बहुत जास्ती। यार लेट्स स्टार्ट. 出し日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を明けない Folks, welcome to Escape Pod. And if you're watching this video, make sure to like, share, and subscribe. And don't forget to press the bell icon for more notification to our next videos. So, guys, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कोन्निचिवा। और मुझे ना आज एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करने का बहुत ही मन कर रहा है। मतलब इसको जनरली मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ, बट वीडियो के हिसाब से तो हाँ, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम हुआ। और आज मैं एक अपने फेलो ओटाकू को बुलाना चाहता हूँ, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों इस रिगार्डिंग बहुत ही बात करते हैं। सो प्लीज़ वेलकम ऑब्स्ट्रक्ट, और यू कैन ऑल्सो कॉल हिम श्री। और उनके पीएफपी पे मत जाने, बहुत ही शांत किस्म के आदमी हैं। Thank you so much, Escape Pod. uh, Yeah, so hi, hello कोन्निचिवा। guys. कोन्निचिवा। Konnichiwa. तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब हमारे इस प्यारे से पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के बाद? बहुत सही लग रहा है. I mean, I finally have someone to talk otaku stuff and all those VV stuff with someone. So मजा आने वाला है इस हाँ। podcast. For सो sure. गाइस, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इनको जानते होंगे, अगर आप इनको नहीं जानते, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है ऑब्स्ट्रक्ट। Yo, Obstruct is my main channel and Shri is my gaming channel. You can subscribe to either one or both of it. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब एनीमे आपको कैसा लगता है? वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पीएफपी से आप देखकर पता चल रहा ही होगा। हाँ, sure. तो मतलब पता चली. आपको कितना अच्छा लगता है? Well, एनिमे से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है, ठीक है. मैं बचपन से एनिमे देखता आ रहा हूँ. So it's basically my comfort zone. So जब भी मैं एनिमे देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है. एंड जो चीजें हम रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं, वो हम एनिमे के थ्रू देख कर उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, मजा करते हैं उससे. So अच्छा लगता है बहुत. नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरा फर्स्ट एनीमे नारुतो था, और मैंने उसको देखा था शायद से मैं जब 2011 में था। और उसका भी एक किस्सा है, मैं आपको अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। Sure. वैसे किस्सा ये था कि मैं एक बार मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था और मुझे कुछ देखने का मन हो रहा था, तो मेरे पास मतलब मेरे मम्मी पापा के पास ही फ़ोन था, और मेरे साथ मेरी एक दीदी ट्रैवल कर रही थी। और Okay. मुझे मतलब इतना कुछ देखने का मन होता है, जब बच्चे होते हैं ना तो फ़ोन में कुछ देख लेते हैं ऐसा कुछ सा। हाँ. तो उसी वक्त मैंने फ़ोन में एक नारुतो का एक एपिसोड देखा। Wow. एंड Okay. आई वाज दैट टाइम वेरी स्मॉल। और अगर आपको पता होगा कि नारुतो के फर्स्ट एपिसोड में कुछ सीन्स के बाद क्या होता है। I already predicted this. हैं?
नोटी हो रहा। और इतना बताना नहीं चाहूंगा। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड स्कूल में इसके बारे में बहुत प्रचार कर दिया था हमने कि हमने कैसा एक शो देखा था। और उसी वक्त हमको एनीमे के बारे में पहली बार, मतलब एनीमे का नाम पता नहीं था बट एक कार्टून पता था कि उसका नाम नारुतो था। और उसके बाद से ही वो चीज चालू हो गई, तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये बस एक एग्जाम्पल था कि कितना एनीमे हाइप हो रहा है, तो आप समझ लीजिए। The hype is real, guys. The hype हाँ। is real. वैसे एनिमे का हाइप स्टार्ट हुआ अराउंड लेट 2016 आई गेस इंडिया में। हाँ, एक्चुअली या टू बी ऑनेस्ट लेट 2016 में ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब जियो फ्री होने लगा एंड ज्यादा पॉपुलर होने लगा इंटरनेट। सो तभी मोस्टली हर तरफ एनिमेज एंड यूट्यूब एंड ऑल वो सब चीजें चलने लगी ज्यादा। या एक्चुअली में मतलब तभी इंडिया में पहले भी एनिमे दे रहे थे, जैसे कि ड्रैगन बॉल बोल सकते हैं, और कुछ समय के लिए तो नारुतो भी दे रहा था, मतलब कार्टून नेटवर्क में बेसिकली। बट उसके बाद से ही मतलब वो देना बंद हो गया। उसका रीजन मुझे याद है एनिमेक्स करके एक चैनल था, हाँ, उस पर हाँ, आता हाँ, था। या यू रिमेम्बर राइट, एनिमेक्स I चैनल पर remember. आते थे, बहुत सारे शोज आते थे। आई डोंट रिमेम्बर दोस नेम्स एक्चुअली, बट डिटेक्टिव कोनन आता था यार। यस, Detective वो Conan, मतलब डिटेक्टिव the OG कोनन वाज आता वन था ऑफ द उसमें। बेस्ट। या सो बहुत सही था। हाँ नहीं, बेसिकली मतलब हमने ये सारे एनिमेस को अभी भी देते हैं। मतलब अगर हम जब अपना बचपन वो जाए, मैं शायद से स्टार्ट किया होऊंगा डोरेमोन जब मैं क्लास 6 या 7 में था। उसमें वो टीवी में आता था डिज्नी चैनल नाम करके। या अभी भी आता है ब्रो। हाँ नहीं, अभी तो देखना बंद कर दिया बेसिकली। अभी जो में आ गए तो उनसे मैं तो अब भी देखता हूँ, मैं डोरेमोन शिनचैन अब भी देखता हूँ मेरे भाई के साथ, मजा आता है। हाँ वही ना, मतलब आप एंजॉय करो। मेरा तो वही नहीं है, मेरा तो मतलब अब वो चैनल ही कहाँ गए। अभी तो मतलब जमाना के मूवीज और ओटीटी का या वही है। बट स्टिल यू आर एंजॉयिंग, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। थैंक्स। हाँ। कभी कभी लाइफ में इतनी इंटेंस मूवीज, मतलब लाइफ ही इतनी इंटेंस बन गई है, तो इतने इंटेंस मूवी देखने का मन ही नहीं करता। तो ना इट्स बेटर टू वॉच समथिंग रिलैक्सिंग। तो ऐसे कार्टून वगैरह देख लेता हूँ या फिर एनीमे देख लेता हूँ, तो रिलैक्सिंग हाँ, लगता है। तो एक मतलब एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है लोगों का कि एनीमे को क्यों कार्टून क्यों बोलते हैं। मतलब एक बड़े लोगों का एग्जांपल ले लो, अरे हमारा बेटा कार्टून देखता है, तो उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? सो इसके ऊपर मेरा सही में बहुत डीप व्यू है, ठीक है, बट इतना डीप बोलूंगा तो पूरा एक साल लग जाएगा बताते बताते। बट मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ कि देखो, जिन लोगों को पता नहीं है एनीमे एक्चुअली में क्या है, वो लोग एक दो क्लिप्स देखकर उन्हें लगता है कि हाँ, मतलब जस्ट इमेजिन यू आर वाचिंग नारुतो, ऑलराइट, जैसे तुमने कहा नारुतो के फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था तुम्हें पता है, ऑलराइट। तो अभी जस्ट इमेजिन करो तुम वो देख रहे हो एंड तुम्हारे पेरेंट्स आ जाए, लाइक द वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, एंड तुम्हें पेरेंट्स को लगेगा कि भाई एनीमे तो बस अश्लील चीजें है, ये सब ऐसा है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि एनीमे में कुछ बहुत बोरिंग टाइप से सीन चल रहा होता है, जिससे उसी सीन को देखकर पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि यार बच्चों जैसे कार्टून्स क्यों देख रहा है। यार कम ऑन, दे डोंट नो द एक्चुअल स्टोरी, हाउ डार्क द एनीमे इज। हाँ, ऑलराइट, वैसे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं। हाँ जब श्योर। मैंने पहली बार देखा ना कि एनिमे और एक नॉर्मल कार्टून के बीच क्या है, मतलब उसका मैंने एक डिफरेंस जान लिया था। आकाश कि पाताल का डिफरेंस है पूरा, मतलब हम एनिमे जब देखते हैं उसमें एक स्टोरी होता है, मतलब एक एपिसोड के बाद एक प्लॉट होता है कि उसके बाद वो आगे बढ़े। बट इफ यू आर वाचिंग डोरेमोन, वो चीजें मतलब वो सेम ही होती। बट आई विल कंसिडर डोरेमोन एज एन एनिमे। अगर वो जापानीज के कल्चर में जाता है तो हाँ बोल सकते हैं। बट आई शुड ऑल्सो कंसिडर बेंटेन एन एनिमे टू। You can also consider. We can consider though, because Ben 10 has its own omniverse and a massive cast over it. So yeah, मतलब Ben 10 को तुम consider कर सकते हो, but it is not actually anime. It's kind of yeah, कार्टून। हाँ एक्चुअली ये सही में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो एनीमे में जाएगा या फिर कार्टून में। हाँ वही ना, ग्रेट डिस्टिंग्विशन दो वही। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। मतलब एक आपका फेवरेट एनीमे बताइए, मतलब जो आपको मतलब बहुत ही इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए। वेल, देयर इज नन अदर एनीमे मोर इंस्पायरिंग देन वन पीस, ठीक है। आपका वन पीस कंप्लीट हो गया? हाँ, मतलब अभी तक जितना है उतना कंप्लीट हो चुका है भाई। लेजेंड हो आप यार। मैंने तो अभी तक 150 एपिसोड देख के रोक लिया था, क्योंकि
you know the reasons why I have to stop One Piece. बट मजा आता है, मतलब मैं YouTube वगैरह या इंस्टा पे उसका क्लिप्स देख लेता हूँ, हाइप करता है कि हाँ देख लूँ एक बार। या आई नो राइट। मतलब मुझे भी लगा था यार बहुत लंबा जा रहा है, बहुत लंबा जा रहा है। फिर मैंने एकदम से डेडिकेशन के साथ जब कोविड चल रहा था ना, मैं 10th में था, ठीक है, मैं नल्ला बैठा हुआ था, मेरा कोई काम नहीं था। उसी अच्छा। ईयर में मैंने वन पीस देख ली एंड नरूटो देख ली। नरूटो आई गेस मैं पागलों की तरह देख रहा था, ठीक है, मतलब एक दिन में 5-6 या फिर 7-8 ऐसे करके एपिसोड्स खत्म करता था। एंड कभी कभी तो भाई 10-15 एपिसोड भी लग जाते थे, लाइक पूरा 24 घंटे के मैं देखता ही रहता था, ठीक है। तो मेरी पढ़ाई भी डूब गई वैसे वो अलग बात है। बट या वन पीस भी मैंने वैसे ही एकदम से कुछ फिलर पार्ट्स और इम्पोर्टेंट पार्ट्स से छांट दिए एंड उन्हें मतलब देखने लगा। एंड जो सब फिलर्स बच गए थे उन सबको मैंने बाद में ऐसे देखा, तो या वैसे करके मैंने देख लिया पूरा एनीमे। अच्छा, तो इसमें आपको मतलब इंस्पिरेशन की बात क्या लगी? Well, what it inspired me is he never gave up. All right. एक्चुअली में ही इतने सारे पॉइंट्स थे ना, एंड द फ्रेंडशिप, ठीक है, द फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, जो बोलता है ना चॉपर दैट व्हेन दे से लॉयल्टी ही हियर्स जोरो, ऑलराइट, एंड व्हेन दे से फ्रेंडशिप ना क्या था, आई सॉरी मैं भूल गया, लॉल। ओके ठीक है। आप कट कर देना ये वाला लॉल। तो मेरा Okay, मेरा okay. पॉइंट ऑफ व्यू वन पीस के रिलेटेड है कि मतलब मैं जितने भी एपिसोड देखा हूँ, इवन मैं उसका नेटफ्लिक्स का वो लाइव एक्शन भी देखा हूँ, बट उसमें मुझे हाँ, एक हाँ. बात अच्छी लगी कि लूफी की मीन्स ही इज ए ग्रेट कैप्टन। मीन्स अगर हम ग्रेट, एक अलग कैप्टन का हम एग्जांपल ले लें, बेसिकली मतलब वो एक्चुअली में ग्रेट है। मतलब वो इतना इंस्पायर हुआ है शैंग से, और वो मतलब जितना आगे बढ़ता जा रहा है उसमें मतलब वो एक घमंड की बात नहीं है, वो बस आगे बढ़ता है। वही। He never give एंड up. वो सबकी मदद करता है, सबकी, हाँ. मतलब उसका कोई वो ऐसा मतलब नहीं देखता कि मुझे क्या मिलेगा, नहीं हाँ. नहीं कुछ नहीं, वो सबकी मदद करता है। एंड ही ऑलवेज गेट्स अलोंग विथ एवरीवन, लाइक सबको अपना दोस्त ही मानता है। तो वही उसका हाँ, कैरेक्टर बहुत ही पॉजिटिव लगता है, बहुत अच्छा बहुत ही लगता है। मतलब इस कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट ही वही कैरेक्टर है। एग्जैक्टली। मतलब हमको पता चलेगा हाँ ये सेम है, बट एक्चुअली में वो डेवलप हो रहा है, तो वैसा एक चीज है। हाँ और इतना वही। डेवलपमेंट के बाद ही इतना एपिसोड खींच लिया भाई। या हाँ. थोड़ा सा ड्रैगी तो लगेगा, मतलब कुछ कुछ सी हाँ. पार्ट्स में लगेगा कि यार ये फाइट बहुत ज्यादा खींच रही है, लोग तान रहे हैं, बट देन you'll realize that hype they have in those fights ना, that hype will much. keep you मतलब going. मैंने क्लिप्स Alright. में भी देखा है, मतलब मैंने फुल फाइट देखा है। इवन लूफी का गियर फाइट भी आ गया था लास्ट को, उसका फाइट हाँ पूरा हाँ देखा। हाँ मींस Yeah. लेजिट आई लव दोस सिनेरियोस। अगर आप मेरी बात करें तो मेरा मतलब लॉन्ग टाइम इंस्पायर्ड एनीमे तो ऑफ कोर्स ड्रैगन बॉल ही है, ऑफ कोर्स स्पेशली ड्रैगन बॉल जी। क्योंकि Okay, अगर हम okay. बात करें कि मतलब ड्रैगन बॉल क्लासिक, मतलब इट्स लाइक मींस लाइक डोरेमोन यू कैन से, बट स्टिल इट गोइंग ऑन। बट अगर हम ड्रैगन बॉल जी के बारे में बात करें तो फिर ये एक अलग सा एक एक्शन बन जाता है कि मतलब एक अलग सा इंस्पिरेशन, मतलब एक पूरा सा एक होल सिनारियो बन जाता है कि हाँ गोकू ऐसा था, वो उसका ओरिजिन क्या था, वो एक सेयन बना, फिर सुपर सेयन। वेल यार ये तो सच है कि ड्रैगन बॉल के जैसा कोई एनीमे नहीं, मतलब Actually, मतलब that he is is the the peak father of of all anime. anime. हाँ, मतलब ड्रैगन बॉल से पहले भी एनीमे देता था, बट इट इज द पीक पॉइंट दैट एवरीबॉडी नोज दैट कि एनीमे कुछ एग्जिस्ट करता है। हाँ, फॉर ड्रैगन बॉल ओनली। तो मतलब थैंक्स टू अकीरा टोरियामा सेंसे कि हमने अलग अलग एनीमे भी मिले, क्योंकि जो अलग अलग छोटे छोटे राइटर्स है वो भी इंस्पायर हुए ड्रैगन बॉल से, जैसे कि वन Yeah. पंच मैन, माय हीरो एकेडेमिया, जो कि मतलब एक मतलब नॉन फेवरेट एनीमे बट स्टिल आई लव देखो उसका वो एक person है। फिर बाद में आए हमारे वन पंच मैन, जिसको साइतामा और गोकू बहुत ही कंपैरिजन करते हैं। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे एनीमे कंपैरिजंस की। श्योर हाँ, उसी के बारे में तो आज हॉट टॉपिक बनने वाला है। Yeah, वही चीज। bro. Yeah, boy. Oh, it is one of the hottest topics. Yeah, I am a Saitama supporter. No cap. तो फिर हम दुश्मन हो गए शायद से।
ओके, सो मैं इंस्पिरेशंस की बात कर रहा था. ड्रैगन बॉल हैज इंस्पायर्ड मी टू पुश पैस्ट एवरी लिमिट. या मीन्स अगर गोकू को मतलब एक किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल में भेज दो ना, मुझे ऐसा लगता है कि गोकू कम बैक करके जीत लेगा. उसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि हर एक एपिसोड में मतलब गोकू को जितना पुश पैच करोगे, जैसे कि क्रिलिन मर गया, क्रीजा ने उसको मार दिया तो वो सुपर सैयन बन गया. या फिर हम जाते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में, गोकू स्पिरिट बॉम्ब से अटैक खा गया जीरेन के अगेंस्ट, फिर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में वापस आ सबसे गया. एपिक लगा था जब ब्लैक गोकू आया था यार. ऑफ कोर्स Oof, the black that Goku moment. he was legit badass actually. There was actually no way of winning. There was literally no way of winning, but still Goku pushed past his limits. Of course. And that's when it peaked. Like entire cinema peaked, anime peaked, to be honest. हाँ, मतलब वो एक सिनेमा जैसा पॉइंट था एक्चुअली. हाँ, अगर यार. मतलब अगर हम बैटल ऑफ गॉड्स और फ्रीजार का जो मतलब रेजरेक्शन एफ का जो आया था मूवी, अगर गोकू ब्लैक का भी निकालता ना तो ऑफ कोर्स मैं देखता उसको. ऐसा नहीं उसको प्लॉट के हिसाब से छोड़ देता. ऑफ कोर्स मैंने रेजरेक्शन एफ मैंने नहीं देखा है, बट स्टिल. बट मुझे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली पुराने ब्रॉली से बहुत अच्छा था एक्चुअली. आपको क्या लगता है? वेल ऑनेस्टली मेरे हिसाब से मैंने बस ड्रैगन बॉल क्लासिक देखा है एंड कुछ पीक फाइट्स देखे हैं. ड्रैगन बॉल जी मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था एंड वैसे भी मैं ऐसे छोटे मोटे एनिमेस कंप्लीट करने में व्यस्त था. तो या आई शुड एक्चुअली अभी मुझे फील हो रहा है तुमसे सुनकर कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए ड्रैगन बॉल जी सीरीज. मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं. या श्योर. मैंने बू सागा तक देखा था. अभी स्टिल आई एम वाचिंग बू सागा राइट नाउ. अरे वाह, आई सी. मींस मुझे वो वेजिटो वाला मुझे वो याद आ गया क्योंकि वेजिटो इतना बैडएस था. वो एक बैडएस डैम ब्रो. अगर हम बात करें कि मतलब एक फिक्शन फाइट के बारे में बात करते हैं, अगर गोजिटा और वेजिटो दोनों एक साथ फाइट करेंगे तो फिर कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है प्रोबेबली वेजिटो ही जीतेगा, क्योंकि मैंने जितना गोजिटा के देखा है I don't think so वो उसके पास कोई ऑप्शन है जीतने लायक. मतलब हाँ, वेजिटो इज मोर पावरफुल टू बी ऑनेस्ट. हाँ, और मतलब हम एक स्ट्रैटेजी वैसे हम बात करें क्योंकि डांस फ्यूजन टोटल रहता है 30 मिनट्स का. हाँ. और बोटारा थोड़ा मतलब घंटों तक रहता है. तो मुझे भी लगता है कि वेजिटो जीत जाएगा. वेजिटो ही जीतेगा. There's no chance of Gogeta winning, you know. तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द ड्रैगन बॉल टॉक, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे के सेशन. या श्योर. तो ऑब्स्ट्रक्ट मैं अभी एक कैटेगरी में आना चाहता हूँ. हाँ श्योर. तो ऐसे दो कैटेगरीज हैं एनीमे के. मतलब एक है शोनेन, दूसरा है शिनेन. या शोनेन बेसिकली मतलब हम लोग यंग जनरेशन को कंपेयर करते हैं, मतलब जो एनीमे का जैसे कि 8-16 से मतलब थोड़ा ज्यादा एज पर. बट हम शिनेन को क्यों ज्यादा एज को कंपेयर करते हैं, मतलब आफ्टर 18 इयर्स? वेल अगर हमें कुछ मोरल एथिक्स जानना है जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी सी बदल सके जब हम टीनेज पे होते हैं बेसिकली, तो उस वक्त शोनेन ज्यादा बेटर रहता है देखने के लिए. ठीक है, जैसे कि अभी शोनेन एक दो जैसे मैं बताऊं, आई गेस नारुतो आई डोंट थिंक सो वो शोनेन में चूज करेंगे, राइट? दैट इज सेनिन, राइट? नो इट्स शोनेन. हाँ. बिग 3 में जितने भी हैं वो एक्चुअली मतलब शोनेन ही है. जैसे ड्रैगन बॉल, ब्लीच, वन पीस. हाँ, तो या नारुतो, ब्लीच, वन पीस, उन्हें देखने पर तुम्हारे बॉडी में एक दैट एनर्जी आती है, तुम्हें मोटिवेशन मिलता है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड उसे देखकर तुम्हें अच्छा पॉजिटिव फील होता है. देन दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टेड फॉर यंगस्टर्स और टीनेजर्स के लिए. हाँ, क्योंकि वो एक पॉइंट होता है कि हाँ हम मोटिवेट होना चाहते हैं. हाँ, क्योंकि यंगस्टर्स आजकल के जनरेशन में देखा जाए तो यंगस्टर्स बहुत ही डिप्रेस्ड होने लगे यार. मैं खुद की बात कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. भाई मैं भी हूँ यार. we all are. So yeah, उसे देखकर थोड़ा अच्छा लगता है. बट जब बात आती है शिनेन की, वेल शिनेन इज मोर कॉम्प्लेक्सिव. ठीक है, एक ऐसी स्टोरीज आ जाती है जो कि तुम्हारा थोड़ा इंटेलेक्ट यूज करना पड़ेगा. जैसे कि मैं बताऊं मॉन्स्टर. तुमने मॉन्स्टर देखा है? हाँ, मॉन्स्टर सुना है बेसिकली बट देखा नहीं है. बट देखना चाहता हूँ. इट्स लाइक वन ऑफ द मतलब जो इंटेंसनेस होता है ना. एग्जैक्टली. हाँ,
Exactly. So Monster is a perfect example of Shining. All right, it is a psychological horror जिसमें तुम्हें अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ता है एंड तुम्हें एपिसोड्स आगे बढ़ने से पहले तुम खुद इसे एनालाइज कर सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है. Means तो it's वो like Inception. Means like you are watching Christopher Nolan movies. Right? exactly. Okay. Yeah. You can legit compare some Shining with a Christopher Nolan movie. Yeah. Of course. या उसी लेवल के रहते हैं. Well, Monster was, according to me, it was the best psychological drama I have seen. Okay. From this psychological drama, it sounds like a bit of Death Note, right? Yeah, Death Note. अभी हाँ, Death Note की बात करें तो Death Note kind of मेरा first anime था. ठीक है. Yeah, well, people compare it as starter anime. मतलब ऐसा है कि नमस्कार, अगर आप एनिमे देखना चाहते हो तो प्लीज प्रेफर दिस काइंड ऑफ एनिमेस, प्लीज वॉच नारुतो और डेथ नोट, बट हम प्रेफर करेंगे डेथ नोट को ज्यादा देखने में. हाँ. वैसे मैं क्योंकि, डेथ नोट देखा बहुत बाद में, एक्चुअली बहुत अच्छा है, उसका प्लॉटिंग बहुत ही अच्छा है. हाँ. ओके, सो मतलब मैंने ऐसे और भी शीनेन एनिमे देखे हैं, मतलब टोक्यो गूल भी कह सकते हो, इट्स ए काइंड ऑफ शीनेन एनिमे, बट एनिमेशन Yeah. थोड़ा देख के लगता था कि हाँ ये शोनेन है, बट एक्चुअली मैम दिस इज ए शीनेन एनिमे. Shinnen, yeah. और हम अगर और थोड़ा डीप डाउन, मतलब जो कि आजकल के मतलब ओल्ड पीपल पढ़ रहे हैं, मतलब 18 इयर्स के बाद, बिजर्क और हमारा आ गया damn. विनलैंड सागा, वागाबॉन्ड. वैसे मैं बिजर्क और मतलब वागाबॉन्ड पढ़ रहा हूँ, बिजर्क एंड विनलैंड सागा मैं देख रहा हूँ actually. मतलब उसका वो एक्शन देखने में मजा आता है, हाँ, बट actually. इंस्पायरिंग ये बहुत है एक्चुअली. बर्शक आई डोंट थिंक सो. मतलब मैं खुद तो भाई मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था बर्शक देख के. वो इंस्पायरिंग नहीं है, काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो. या दैट इज कंप्लीटली बिजर्क इज कंप्लीटली लाइक वेरी इंटेंसिव एंड वेरी गोर. या हाँ, वैसे उसका मतलब एक गंदा फीचर बोले तो उसका एनीमे बहुत ही गंदा एनिमेट होता है. क्यों मुझे पता नहीं. मैं जब भी देखता हूँ भाई वो 3D में दिखा देते हैं, कोई भी 2D सीक्वेंस नहीं है. But thanks to Studio Eclipse we are getting a Berserk anime. At least वो fan animation होगा, but at least वो 2D होगा. हाँ या. हाँ. और वैसे हम थोड़ा इंस्पायरिंग बोले तो विनलैंड सागा और वागाबॉन्ड हम बोल सकते हैं. Yeah, those two are actually, you know, shonen inspiring. मतलब वो वही दोनों को मैं रिकमेंड करता हूँ ज्यादा. बहुत इंस्पायर होता हूँ. मतलब मैं जब पढ़ रहा था वैगाबॉन्ड पढ़ रहा था मैं जब, I got really inspired from it. And but yeah, it is a shonen, वो अलग बात है. But I think वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं इतना भी. Yeah, after all it is based on a autobiography of Musashi Miyamoto, who is a real life samurai. Exactly. Well, कुछ चीजें तो obviously थोड़े बहुत you know मिर्च मसाला डाली गई हैं. Of course, but those are actually means very real actually. Exact. हाँ, वो बात है. हाँ. और अभी का जनरेशन ये चाहता है कि रिलेटेबल सब कुछ कर दे, बट दीज थिंग्स आर एक्चुअली रिलेटेबल टू अस. Relatable, या. हाँ, विनलैंड सागा तो मतलब क्या है ना कि एक सपना है कि हाँ हमको एक अच्छी जिंदगी और अच्छा चीज चाहिए, जो सारे जो डिप्रेशन वो सब कुछ आगे भुला के हम लोग आगे बढ़ के एक शांति से जीवन जीना चाहते हैं. Exactly. विनलैंड सागा इज दैट पार्ट. Well, यही चीज शेनिन और शोनिन को अलग करती है कि हम शोनिन से डायरेक्टली हम यू नो इजीली समझ सकते हैं कि इसका मोटिव क्या है. बट शेनिन में हमें इन डेप्थ हमें यू नो देखना पड़ता है, हम खुद को फील करना पड़ता है, अपने हार्ट में चीजों को लेना पड़ता है, अपने से रिलेट करना पड़ता है. जब यू नो डिप्रेस्ड होते हैं वी आर लाइक यार बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार. विनलैंड सागा की तरह एकदम से लास्ट में जाकर पूरा एकदम से हैप्पी फैमिली बसानी है, यू नो वो रिलेट करते हैं शेनिन से. तो हमको अभी एक विनलैंड चाहिए होगा इस जिंदगी में. एक्चुअली जब हम छोटे थे वो एक्चुअली हमारे लिए विनलैंड था एक्चुअली. हाँ सही में यार. सब छोटे जब होता है ना सब कुछ हमें इतना कलरफुल दिखने लगता है, एंड धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं भाई एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट होता जाता है पूरा एक्चुअली. तो अभी हम बढ़ते हैं, मतलब एक होता है ना कि एनीमे में मतलब जैसे हम नारुतो देखते हैं या फिर लूफी देखते हैं और या फिर हम देखते हैं डेकू को भी देख लेते हैं. उन सबका क्या होता है कि मोटिव होता है कि हाँ जैसे नारुतो को होकागे बनना है और लूफी को एक पायरेट किंग बनना है और डेकू को एक हीरो बनना है. और जैसे आपने एक एनीमे देखा होगा ब्लैक क्लोवर. हाँ मैंने पूरा कंप्लीट किया है उसका. रिसेंट देखा है.
मतलब मजा आता आस्ता है को उसके पास पावर नहीं बट वो विजर्ड किंग बनना चाहता है। तो इसमें एग्जैक्टली। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मतलब? सो अभी मैं यही चीज बताने वाला हूँ कि देखो अभी जैसे नरूटो के पास कुरामा था, द नाइन टेल्ड फॉक्स, ठीक है। आई नो पीपल हेटेड हिम बट had those power inside him, all right, so he was basically overpowered. वो कब जब भी चाहे वो उसे निकाल सकता था एंड फाइट कर सकता था। बट ऑन द अदर इन ब्लैक क्लोवर वी हैव आस्था, द कैरेक्टर हु इज लिटरली पावरलेस, मैजिकलेस, मतलब कंप्लीटली मोर्टल, ठीक है। उसने अपने बॉडी को ऐसा ट्रेनिंग दी कि कुछ ही दिनों में वो इतना बड़ा सा स्वॉर्ड मतलब उठा सकता था। सो यू नो इट गिव्स मी अ मोटिवेशन दैट अ सिंपल कॉमनर can become a fucking king, and yeah, that's greatness about it. Well, that same as Naruto, I guess, because उसके पास कोई भी नहीं था और वो हाँ। मतलब एक लोन से उसको एक परिवार भी मिल गया, मतलब एक Exactly. फ्रेंड ग्रुप भी मिल गया। तो हाँ, तो वही बात है। सारे शोनिन सारे एक ही यू नो टॉपिक्स जैसे ही होते हैं, तो हाँ, इसलिए मतलब मैं अभी उसको एक बोल सकता हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि मतलब वो एक वीक बैकग्राउंड से आता हो, फिर वो बाद में स्ट्रॉन्ग होता है, फिर उसका एक Exactly. बढ़ता है इन्फ्लुएंस रेट। तो वही कॉन्सेप्ट मिल गया है। हाँ। वही है कॉन्सेप्ट बेसिकली शोनिन का। तो ऑब्स्ट्रक्ट अभी हम बढ़ते हैं एक ऐसे मतलब एक चीज के ऊपर जिसको मतलब आप बहुत ही बेताबी से इंतजार करोगे, बट ये एक थोड़ा मतलब एक कंट्रोवर्शियल जाने वाला है। यस, आई एम रेडी। तो आप तैयार हैं इसके लिए? बचपन से। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने एनिमे कंपैरिजन एंड कंट्रोवर्सीज के सेक्शन। लेट्स गो। अभी मजा आने वाला है। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये तो बेसिकली मतलब आजकल के लोग इंस्टाग्राम पे एनिमे के रील्स बहुत डालते रहते हैं हाँ, बहुत सा। और मैं काफी तंग आ गया, और मुझे ऐसा लगता था कि यही पॉडकास्ट ही मेरे लिए एक स्पॉट है कि जिसके ऊपर मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ। आई नीड टू डिबंक दिस शिट। श्योर गो अहेड। सो बेसिकली मतलब हमने देखा है कि गोजो सातोरू जुजुत्सु काइसेन का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हाँ, सबका चाहिए था, एक हैंडसम सा गाय, सफेद बालों वाला, हाँ। वो नीली आंखें चमकती हो, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज तेरी Eyes तेरी। तो वैसा कुछ सिनेरियो है। और जुजुत्सु काइसेन नो कैप बट इट इज द बेस्ट एनिमे आई हैव एवर वॉच्ड, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, उसका But- प्लॉट बहुत ही हाँ, मस्त है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब अभी तो ड्रैगन बॉल का गोकू भी है, कि लोग कंपेयर करते हैं कि गोजो सबसे ताकतवर है, बट एक्चुअली में गोकू सबसे ताकतवर है। टू बी ऑनेस्ट, आपको भी एग्री करना पड़ेगा कि गोकू सबसे हाँ। ताकतवर है। भाई नो कैप, गोकू सोलोज एवरीवन, ठीक है, ऑफ कोर्स। एवरीवन। तो मतलब- ये क्या हो रहा है, मतलब मैं आजकल रील्स देख रहा हूँ आजकल, ये लोग बोल रहे हैं कि गोजो ताकतवर है, और एक कॉल ऑफ ड्यूटी का एक मतलब एक हाफ म्यूजिक था, वो उसको गोली मार रहा है, बोल रहा है कि मतलब एक मीम रेफरेंस दे रहा हूँ। हाँ, साइमन रैली वाला एक मीम था, आई नो। हाँ, तो वो उसको बोल रहा था कि आर्मी प्रो बोल रहा था कि गोकू सबसे ताकतवर है, तो उसको गोली मार रहा है। भाई अगर आप बात करें, मैंने एक एपिसोड में देखा है, जीरेन जब फाइट कर रहा होता है तो वो एक अटैक ऐसे रोक लेता है, मतलब इन्फिनिटी वॉर जैसा, जो कि सिमिलर टू गोजो का ताकत है। या इस पॉइंट से साबित नहीं होता कि मतलब ड्रैगन बॉल यूनिवर्स इज स्ट्रॉन्गर देन जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स। ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल यूनिवर्स देखा जाए तो इज बेसिकली अ यूनिवर्स ऑफ गॉड्स, ठीक है, जहाँ पर वो लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं कि गॉड्स के साथ टक्कर लेते हैं। एंड भाई जहाँ उससे जुजुत्सु काइसेन के साथ कंपेयर करके इट्स लाइक यू नो हेवन को हेल के साथ कंपेयर करना। वही ना, ठीक है। मतलब किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब औकात देखे तो तुम वीडियो बनाया करो यार। अरे ये लोग होते हैं ना जो एनीमे रील्स देखकर इंस्पायर हो जाते हैं, मुझे ये लोग- हाँ भाई, रिटार्ड्स। वही ना, और देखो तो पूरा एनीमे, जाके बाद में जाके बोलो कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली कुछ छपरी बच्चों को जब इंटरनेट मिल जाता है, लाइक स्पेशली 2020 में जब मिल गया ना, तो उन लोगों ने देखा कि जुजुत्सु काइसेन पीक पे है, तो उन्होंने जुजुत्सु काइसेन देख ली, ठीक है। एंड वही वो ना। लोग को कुछ उन्हें नहीं पता ड्रैगन बॉल क्या है, एनीमे क्या है, कुछ नहीं, कुछ बस नहीं जुजुत्सु पता, बस काइसेन। देख लिया।
एग्जैक्टली जुजुत्सु काइसन या फिर वन पंच मैन देख ली हाँ। एंड दे बी लाइक यो हमारा हीरो सोलो करेगा पूरे यूनिवर्स। बात करेंगे बट पहले जुजुत्सु काइसन ने देखा अराउंड 2021 आई गेस। उसी वक्त बहुत पॉपुलर हो रहा था सुकुना का रील्स। हाँ I हाँ legit watched means Dragon Ball मतलब क्या means I legit watched Jujutsu Kaisen after watching that. yeah the moment he was tearing the dress of Itadori right Of course मतलब that भाई। was the OG scene. और Yeah, पहले yeah. मतलब एक बात कहूँ मतलब Jujutsu Kaisen जब इनिशियली आया था तो वो एक मतलब एक एनीमे था मतलब एक दमदार एनीमे था। हाँ हाँ बट बाद में जब लोग उसको मतलब इतना हाई बनाया भाई गोजो स्ट्रॉन्ग है भाई तुम्हारा गोकू इसके साथ चीनी बराबर कम है भाई तुम भाड़ में जो है भाई मतलब इनको कुछ ज्यादा गाली ही- देने का मन करता है यार मतलब अभी तो नहीं दे सकता बेसिकली हाँ दे देता हूँ बीसी वो साले बीसी वाले ना मतलब गोजो के हम छोड़ दो वो बात की बात है छोड़ दो छोड़ दो भाई कुछ ज्यादा भी नहीं बोल सकते वरना हमारे कमेंट्स में विवाद हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं बोलूंगा वरना विवाद हो जाएगा वही वैसा है या अगर कोई कमेंट सेक्शन में बोलता है कि हाँ गोजो इज रियली स्ट्रांग मैं बोलूंगा तुम भाड़ में जाओ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो अनसब्सक्राइब कर दो तुम बेटर रहेगा। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए जो बोलते हैं कि हाँ गोजो स्ट्रांग है और ऐसे भी मिलते हैं मैं अपार्ट फ्रॉम गोजो एंड ऑल साइतामा एंड गोकू का चलता है क्योंकि वो दोनों एक पीक लेवल पर है या आप उनको कंपेयर कर सकते हो हाँ साइतामा भाई उसका एक्चुअल पावर अभी तक पता ही नहीं है ठीक है तो Of course. वही ज्यादा मिस्टीरियस है। और ऑब्स्ट्रक्ट ऐसा भी है कि मतलब अगर हम अपार्ट फ्रॉम बात करें जुजुत्सु काइसन और ड्रैगन बॉल के बीच तो लोग कंपेयर करते थे मानवा और मांगा को सेम मतलब एनिमे को सेम हाँ यार वो बहुत चिढ़ लगता है। मतलब भाई मतलब अभी तो आपने पता होगा कि अभी रिसेंटली सोलो लेवलिंग का एनिमे आया है। हाँ हाँ मैंने खुद देखा है। और ऐसा कंपेयर कर रहे हैं कि लोग गोजो और संजिन सेम लेजिट इतना पागल retards. लोगों को मतलब हाँ मैं और क्या बोलूं रिटार्ड ही बोल सकते हैं नो वर्ड्स फॉर देम मतलब उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम कि एनिमे और मानवा सेम हुए हैं या डिफरेंट। दे एक्चुअली देखो मतलब लोगों को लगता है कि हाँ एनीमे जैसा है मानवा भी वैसा ही दिखता है बट दे डोंट गेट द पॉइंट दैट इसका जॉनर एंड उसका जॉनर पूरा एकदम से डिफरेंट है। मींस लेजिट डिफरेंट यू कैन से। या और मैं बात करूं कि मतलब ये है मतलब अगर हम मानवा को ले जाए मांगा से कंपेयर करें तो मानवा एक तो बेस है कि वो एक कैरेक्टर होता है उसका वो लेवल अप होता है। हाँ मतलब वो कुछ मतलब ऑब्स्टिकल्स पार करते हैं मींस लाइक ए वीडियो गेम कि हाँ एक स्टेज कंप्लीट हुआ कि हाँ बट मांगा में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है मतलब वो मतलब क्या है कि वो बहुत मिक्स्ड है कि हाँ कि Exactly. उसका मतलब एक अलग ही जॉनर है मतलब वो चेंज होता रहता है। बट मानवा का कॉन्सेप्ट भी वही सेम है बट कुछ पॉइंट में वो चेंज होता है। ऐसा नहीं वो सेम है बट ऑल ओवर हम अगर हम बात करें तो वही सेम है। अगर आपने पढ़ा होगा मैंने पढ़ा था ओमनिसेंट रीडर्स या मैंने उससे सुना है तो हाँ तो वो इस बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको एक स्टोरी का समरी दूं एक उसका जो कैरेक्टर होता है वो बेसिकली बुक पढ़ रहा होता है ऑनलाइन से एक बुक पढ़ रहा होता है। ओके जब उसका बुक कंप्लीट होता है तभी उसको वो जो रिकमेंडेशन आता है कि रेटिंग के लिए जब वो रेटिंग दे देता है तब उसी वो जो बुक का जो स्टोरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड मिक्स होता है। ओ ऐसे इसके ही टाइप। हाँ वैसे सोलो लेवलिंग तो हाँ वही एक टाइप में बोल सकते हैं बट हाँ या आई सी। तो वही आपने कुछ ऐसा मानवा पढ़ा है क्या? या मैंने विंड ब्रेकर पढ़ा है वो मुझे बहुत अच्छा टू करेक्ट दिस आई गेस विंड ब्रेकर एक एनिमे है और एक मांगा है। वेट यू डोंट नो डूड विंड ब्रेकर एक बहुत ही फेमस मानवा है ठीक है। Dude, विंड seriously? ब्रेकर जो मांगा आया है ना वो अभी उसका मतलब पता नहीं भाई उसका नाम इतना सिमिलर क्यों दिए आई डोंट नो I don't know, मुझे पता नहीं बट मुझे पता है कि उसका एक मांगा है मानवा नहीं पता नहीं बट हाँ मैंने जब इनिशियली उसका सुना था ये तो एक मानवा नाम जैसा लग रहा है तो तब
I was legit into confusion, man. नहीं नहीं, ये उन दोनों का स्टोरी एकदम से डिफरेंट है. लाइक विंड ब्रेकर मानवा जो है वो बेसिकली साइक्लिस्ट के ऊपर है, ठीक है, मतलब यू नो मैराथन्स एंड ऑल स्पोर्ट्स के ऊपर है. एंड विंड ब्रेकर मांगा जो है वो यू नो टोक्यो रिवेंजर It's का like Tokyo Revengers का एक cheap copy. या चीप नॉकऑफ बोल सकते हो तुम लोग. या Of course, मतलब Tokyo Revengers एक मतलब एक टाइप का एक badass मोड था. या उसका बट यू texture, नो उसका टोक्यो रिवेंजर्स बहुत अभी डाउन चला गया है, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स. या legit यार, मतलब मैं और क्या ही बताऊँ, वो क्या है ना कि मतलब जैसे हिंदी सीरियल्स में वही सेम कंडीशन वही इसमें हो रहा है. कभी ये मर रहा है, कभी ये वापस आ रहा है, कभी वो मर रहा है. ताकि मिची साला मतलब अब क्या ही करेगा. मुझे लगता है कि मतलब मेरा एक थ्योरी है इसमें कि ताकेमिची इतना टाइम स्लिप कर करके वो स्टक हो जाएगा स्पेस टाइम में, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है. मुझे पता नहीं यार, यू नो बहुत सारे थ्योरीज ऐसे हैं. या दिस थ्योरी माइट बी कंसीडर्ड, क्योंकि बहुत बार वो ऐसे स्किप मतलब ऐसे इधर उधर हो चुका है, ऑल्टरिंग द टाइमलाइन. एग्जैक्टली. हाँ. सो वेल अभी हाँ टॉपिक पे वापस आते हैं, जो विंड ब्रेकर मानवा एंड मांगा. हाँ. मांगा में एक चीज, विंड ब्रेकर मांगा में एक चीज है कि वो टोक्यो रिवेंजर्स का नॉक ऑफ तो बोलेंगे, बट उसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ठीक है, लाइक जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या था मैं भूल गया हूँ, ठीक है. मैं भी भूल गया हूँ, मैंने उसका बस एक ही एपिसोड देखा है टू बी ऑनेस्ट. उसका नाम है साकुरा, ठीक है. तो उसको सब लोग ओथेलो कुन को बोलते हैं, क्योंकि उसका एक साइड वाइट है, मतलब बाल उसका एक साइड वाइट है, मतलब उसका वो जो हेयर स्टाइल बहुत ही कूल लगा है बस. सो उसी मतलब द एनीमे इज नॉट अबाउट फाइटिंग. मुझे जो लगा एनीमे देखकर वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट. लाइक वो कैसे एक बदमाश गुंडे से अच्छा इंसान बन जाएगा. हाँ, वही भी एक बात है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. या श्योर. ओके गाइस, एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट को देखना चाहते हो हमारे अपकमिंग वीडियोस पे, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज. मैं फिर से इसके वीडियो में आना चाहता हूँ पर्सनली. ऑफ कोर्स इतना प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया. तो अब हम बढ़ते हैं. फॉर इनवाइटिंग यू नो. हाँ, ओके वेलकम. ऑब्स्ट्रक्ट, ये हमारा फाइनल सेगमेंट आ चुका है अभी वीडियो का. लेट्स गो. सो ये बेसिकली है हम दोनों का पसंदीदा टॉपिक, जो हम बात करते थे, जो हम नॉर्मली पॉडकास्ट में बनाते थे. हाँ या बेसिकली हम एनीमे फैन थ्योरीज के बारे में बात करना चाहिए. यस. तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब हम फॉर एग्जांपल अगर हम जुजुत्सु काइसेन का ले लें, तो आपको लगता है कि सुकुना जीत जाएगा और कोई भी नहीं लास्ट को बचेगा? वेल मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर ये एनीमे बेसिकली स्टार्ट हुआ था, अगर तुमने मांगा पढ़ा होगा तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था सुकुना के नाम के साथ, ठीक है. इट वाजंट यूजी इटाडोरी और इट वाजंट गोजो सतारू, मतलब कुछ भी और नाम रख सकते थे, बट उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ही सुकुना का नाम दिया था, ठीक तो है. इसको जुजुत्सु के अलावा सुकुना काइसेन होना चाहिए था. नहीं बट या इट इज बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड सुकुना, ठीक है. पूरा एनीमे सुकुना के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड यूजी के अराउंड रिवॉल्व करता है. आफ्टर ऑल सुकुना एंड यूजी आर कंप्लीटली रिलेटेड. ऑलराइट. हाँ, पता चल गया, पूरा परिवार ही पता चल गया. मेस्ड अप परिवार टू बी ऑनेस्ट. वही है. हम साथ हैं. या मुझे नहीं लगता कि सुकुना जीतेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज दैट इजी टू प्रिडिक्ट कि सुकुना ऑब्वियसली हारेगा, बिकॉज बट यू नो वी कांट एंटागोनिस्ट. हाँ, ऑफ कोर्स बट वी कांट प्रिडिक्ट गेगे आकुटामी टू बी ऑनेस्ट. मतलब मेरा ऐसा मन होता है कि जब मैं गेगे से मिलूंगा, इफ आई मेट गेगे, सुल्तान अबे रुक. ए सुल्तान, ए then I will pull off a punch on his face that कि जल्दी ये चैप्टर एंड करना, कि गोजो को वापस ला या कि किसी एक फेवरेट कैरेक्टर को वापस ला. यार means I will be like I should punch on his face and tell him that please complete this tragedy. I don't want to see it. Exactly. उन्होंने मेस अप तभी किया जब उन्होंने गोजो को इतनी मतलब इतनी इजी डेथ दे दी, ठीक है. हाँ. उन्हें थोड़ा सा और मतलब गोजो के साथ जो फाइट था ना, उसे और जस्टिफाई करना था कि वो कैसे मरा. मतलब ऐसा थोड़ी ना बस एक कट हो गया बस मर गया बस खत्म.
नहीं वापस कुछ से तो लॉजिक ही नहीं वो बना। यूता उसके बॉडी में तो घुस गया। हाँ भाई, वो और भी कर्स्ड होता जा रहा है, ठीक है। मतलब नहीं देखा मुझे जाए लगा अभी कि ये पूरा प्लॉट ही मेस्ड अप हो गया है। प्लॉट मेस्ड अप हो गया है। मतलब जुजुत्सु काइसन एक ऐसी मांगा है, ठीक है, मतलब पहली बार ऐसी मांगा बनाई गई है जो बिल्कुल भी व्यूअर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब रीडर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। वो मतलब गेगे आटकुटामी खुद के आइडियाज पेल रहा है। अब तुम जैसे कि वन पीस का एग्जांपल ले लो। हाँ हाँ वो नरेटर मतलब सॉरी राइटर जो है ना, वो सबसे ओडा सबसे इंस्पिरेशंस लेते हैं हाँ, एंड of उसी course. हिसाब से थोड़ा सा रिलेट करके बनाते हैं। नहीं मेरा भाई- अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे, अगर हम ओडा की बात करें हाँ तो ओडा मतलब क्या है कि ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ बेसिकली। हाँ यार, बेसिकली या, मतलब या। जब उनको मौका मिलता है, हाँ हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं टिल द Exactly. एंड। मतलब उसको मजा आता है कि हाँ ऑडियंस भी मजा ले रही है और हाँ। मैं भी ऐसे कैरेक्टर्स बनाता जा रहा हूँ, तो चलो लंबा पेल लेते हैं। तो वही है। वैसे But अगर हम भाई, गेगे ये- की बात करें तो हाँ उनको उसको तो क्रेडिट नहीं कर सकते, बट अगर मेरी राय बताऊं तो मतलब मेरा पहला ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हम सुकुना के पॉइंट ऑफ व्यू जाने, मैं थोड़ा सुकुना का एक इंप्रेशन देता हूं। अगर या, उसने sure. सारे सबको खत्म कर दिया, कोई भी नहीं बचा, हम्म। वो ही बी लाइक थानोस। हाँ, आई लेजिट मींस आई थॉट लाइक दैट। वो बैठ जाएगा एक जगह पे एंड शांति बनाए रखेगा। वो बोलेगा कि हाँ अब ये खत्म हो गया, ये सारे चीजें अब मैं शांति से बैठ के कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। या कोई भी नहीं मुझे, मेरा वैसा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। दिस इज माय थ्योरी एंड आई रिस्पेक्ट योर थ्योरी टू। तो अभी हम बात करते हैं एक दूसरे एनिमे के बारे में। हाँ श्योर। बेसिकली ये जोरो के रिलेटेड है। ओके। मीन्स हम लोग सोचते हैं कि हाँ जोरो कहीं पर लॉस हो जाता है, बट अगर हम सोचें कि जोरो मल्टीपल एनिमे के साथ क्रॉसओवर करके उसका एक खुद का एक एनिमे आ गया कि हाँ डैम, वो में से एक मेरा फैन थ्योरी कि जोरो के सामने एक अलग सा एनिमे आ गया जो कि सबसे स्ट्रांग है और जोरो को हेल्प चाहिए, तो स्ट्रॉ हैट्स अभी अवेलेबल नहीं होंगे। exactly. और वो उसको बहुत बढ़िया होगा तो। हाँ, और उसको मतलब क्या लगता है कि कौन से कैरेक्टर जोरो का साथ देंगे? मतलब आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है? वेल जोरो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब मोस्टली उससे कोई नहीं चाहिए, ठीक है, बट वो बस लूफी के साथ है ओनली बिकॉज हिज प्रॉमिस, ऑलराइट, हिज ओथ टू बी ऑनेस्ट। सो जोरो अगर किसी भी एनिमे में क्रॉसओवर कर लेना तो आई डोंट थिंक सो जोरो किसी के साथ टीम अप करने वाला है, बट इट वुड बी लाइक बैटमैन एंड रॉबिन, ठीक है, बैटमैन बनेगा जोरो एक्चुअली एंड उसके पीछे पीछे कोई चलेगा, एक मतलब मेन कैरेक्टर होगा उसके साइड, Of मतलब course. साइड कैरेक्टर होगा। नहीं, अगर आप Yeah. मेरी पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो फिर अगर जोरो लॉस हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल जी में, अच्छा, तो फिर वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पकड़ेगा एंटागोनिस्ट, जैसा मुझे लगता है। हाँ प्रोटोगोनिस्ट में मतलब ऐसा नहीं कि हाँ उसको ये मिल गया शायद से, अगर उसको दोस्ती अगर बनाई हो तो वो हो सकता है शायद से अपना गोकू शायद से अपना दोस्त बन जाएगा। हाँ, आई डोंट थिंक सो वेजिटा दोस्त बन पाएगा जोरो के साथ। ना वेजिटा ना, नो चांस। एक्सेप्ट गोकू कोई भी नहीं साथ देगा, बट अगर मैं मेजोरिटी में बात करूँ तो फिर एंटागोनिस्ट में फ्रीजा साथ दे सकता हाँ एक्चुअली में। और अगर हम बात करें मतलब हम दूसरे एनिमे को नारुतो में, तो जोरो's personality is kind of a racist somehow. Yeah, somehow. So I guess Tobirama would be a nice big shot. Yeah. Madara. हाँ Madara becoming as Zoro is a badass. भाई, And और अगर मैं बात करूँ अगर Demon Slayer में, तो फिर Zoro सबके साथ दोस्ती कर ले। हाँ यार, And you know the reason why? Yeah. Katana. ऑब्वियसली यार, और उनके तो कटानाज में भी उनका स्पेशल पावर होता है। Of course. या तो वही उन मस्त सब का मस्त बनेगा। एंड आई गेस उबयाशी जो मतलब जो हेड है, मतलब डीमन स्लेयर में जो मतलब हाशिरा का हेड है, या एंड ही शुड हायर हिम एंड डीमंस विल बी लाइक ये कौन आ गया मादर, सॉरी कट कर देना इसे। सबको पहल देगा जोरो।
मींस अगर जोरो मतलब if he was a demon slayer then सारे मतलब demons का ऐसा होगा कि ये साला कौन है बे, मतलब एक टाइम से गोजो सबको पेल देगा, मतलब he is damn powerful that time। या वही ना, मतलब उसका हाकी भी मतलब ब्रीदिंग टेक्निक से बहुत आभारी। बहुत बहुत ज्यादा है। तो अभिषेक आप बताएं, मतलब आपका ऐसा कौन सा एक थ्योरी है मतलब आप बताना चाहते हो एनिमे के रिलेटेड? मैंने तो बता दिया। वेल मेरी थ्योरी कुछ नहीं, मतलब ऐसे सिंपल ही है यार, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, मैं बस देखता हूँ एंड एंजॉय करता हूँ, ठीक है। बट हाँ, एक थ्योरी मेरी है जो मैं बहुत सोचता रहता हूँ कि व्हाट इफ सारे जितने मतलब टॉप मोस्ट एपिक एनिमेस के जितने सारे भी विलन्स हैं, मेन एंटागोनिस्ट है, अगर उनका एक मतलब फाइट कराया जाए तो उनमें से जीतेगा कौन, ठीक है। मतलब जैसे कि आप अभी कैसे भी कोई एनिमे का एग्जांपल दे दो। अभी जैसे मैं लूं अगर तुमने वन पीस और नारुतो बोला है तो मदारा और काइडो, ठीक है, उन दोनों का हाँ। फाइट। एंड अगर मैं जुजुत्सु काइसान और इससे लूं, नहीं, जुजुत्सु काइसान और डीमन स्लेयर में लूं तो भाई वो फेयर फाइट नहीं होगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसान में काइंड ऑफ डीमन स्लेयर से ज्यादा पावरफुल लोग हैं। ऑफ कोर्स या वेल So, अगर आपने yeah. जो बोला कि मदर एंड काइडो, आई वुड बी से दैट इट्स लाइक a draw आई गेस। या मुझे तो वही लगता है क्योंकि Kind of. दोनों इक्वल काइंड ऑफ पावरफुल हैं। अगर मादारा के पास शक्ति होगा कि वो 10 टेल्स को समन कर दे अपने जो हाशिरामा टेक्निक से, जो वो जो क्या है ना, वो अर्थ टेक्निक से, हाँ एंड काइडो विल यूज हिज ड्रैगन, तो Yeah, बहुत ही exactly. बराबरी का फाइट होगा ने ये देखा है, ये मेरा सबसे फेवरेट एनिमे था आई गेस। बट बाद में मुझे एक पॉइंट पर वो मुझे क्या लगा, बोलता हूँ आपको, जोजोस बिजार एडवेंचर। ओह डैम, जोजोस बिजार एडवेंचर, उसके हाँ। बारे में जितना बोलो उतना कम है, ठीक है। वो काइंड ऑफ आर्टिस्टिक मास्टरपीस है, ठीक है। बहुत ही मतलब उसका जो राइटर है, मतलब वो एक मतलब क्या है, फैशन डिजाइनर, एक जैसे अपना क्लोथ्स बनाते हैं ना, उनका नॉर्मल क्लोथ्स ही वैसे है भाई, उनके स्टाइल, ओह हाँ। डैम। बट एक क्वेश्चन है, हाँ मतलब हमने जब इनिशियली जो फैंटम ब्लड में देखा था, जब डीओ को एक मास्क मिलता है, वो एक ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है, हाँ और बाद में आता है शार्डस क्रूसेडर्स। मतलब Yeah. होल पॉइंट पूरा कैनन है, मुझे पता है, बट एक क्वेश्चन मेरा आता है, डायमंड इज अनब्रेकेबल के बाद जोजो इज जोजो गे ट्रूली? वेल उसका आंसर तो मतलब मुझे जितना देख के लगा कि ना, जोजो इजंट गे, ठीक है। वेल देखा जाए तो जोजोस बिजार एडवेंचर के जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, दे ऑल एक्ट गे, ठीक है, ऑल नो All of them. मतलब अगर हम जोतारो कुजो और मतलब उसका जोसेफ जोसार और मतलब जोनाथन most of जोसार, them, ठीक है। नहीं, मुझे जियोरोनो के बाद से थोड़ा गे लगा या फिर हम बोल सकते हैं जोसुके। हाँ जोसुके, या उसी के पॉइंट से मुझे लगा, वरना बाकी सब ठीक है एक्चुअली। मतलब जोतारो कुजो इज लाइक वन ऑफ द डब्ल्यू कैरेक्टर्स, हाँ he is one of the badass characters who can just stand one by one with Dio. डियो, हाँ हाँ, वेल मोस्टली उसी का ही, उन दोनों का ही राइवलरी ज्यादा फेमस है। I can just mimic like Dio, I guess. Sure, Can sure, be go like ahead. Jotaro means if you just know the dialogues, or you don't Yeah, know the yeah, sure, dialogues. go ahead. I'll give it a try after you. Okay, so it goes like this when Dio confronts Jotaro. Suimo Jotaro, Kisama da. Damn, that was really great. And Jotaro will say, Mother, Dio. And भाई मैं इतना डीप वॉइस नहीं निकाल सकता हूँ ऑनेस्टली। and Dio will say that, Ho, Mukatte Kronoka. And then I will just do like, it's my favorite line actually. Okay. When Jotaro says, "Ta prachna, sa vardo, Damn.
No, your voice is really great to be honest. भाई तुम्हें तो यार पॉडकास्ट पॉडकास्ट एंड वॉइस एक्टिंग तुम पर सूट करता है, ठीक है? अरे यार बहुत सही है। इन द व्हाट्सएप अरे से यार अब इतना भी मत तारीफ करो। ये तो मेरा डैन क्यों बोल रही ही। Oh, so you are the Shinchan after all. पकड़ा गया। So guys, thank you for watching this video, and Obstruct, thank you for joining with us, and I will be making sure that you will join in our next video. You're most welcome, Escape Pod. Thank you for inviting me to this podcast. बहुत ही मजा आया तुम्हारे साथ एनिमे के बारे में बात करते करते। हाँ, आगे भी you know, हम ऐसे और भी टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहेंगे, so please make sure to like, share and subscribe. yeah. तब तक के लिए सायोनारा, आरा सायोनारा। Sayonara. Ara.